हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम डेट और कोर्ट केस के अपडेट के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, आज 8 अक्टूबर को ग्रुप डी आईटीआई वर्सेस 10th वाले क्वालिफिकेशन के मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है पूरी और 100% ऑफिशियल अपडेट इसका आ गया है। तो आइए जानते हैं कि आज क्या क्या फैसला आया है कोर्ट में, आखिर क्या हुआ। ठीक है, कोर्ट का रेलवे को दोस्तों बड़ा झटका एक तरह से दिया गया है और कह सकते हैं कि सबसे बड़ी फटकार एक तरह से आज ही लगी है। ठीक है, क्या क्या जज साहब ने बोला वो चीज देख लेते हैं और ऑर्डर क्या सुनाया। क्या ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से ही शुरू हो सकता है या फिर अब डिले हो जाएगा, पूरी अपडेट जान लीजिए। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत जो यहाँ पे ग्रुप डी का मामला है उसमें क्वालिफिकेशन वाले मामले पे कोर्ट केस चल रहा है, सबको अपडेट इसका पता है। जो यहाँ पे फाइनल फैसला आने वाला है वो बोला गया है कि 30/10/2025 को कैट में सुनवाई होगी। 2 महीने का समय लेते हुए कैट ने बोला था कि इस दिन में सुनवाई होगी। हो सकता है इस दिन फैसला आ जाए फाइनल, या फिर नहीं आएगा तो और डिले होगा। ठीक है, बट रेलवे ने क्या किया, उससे पहले ही यहाँ पे एग्जाम का डेट निकाल दिया कि 17 नवंबर से आपका एग्जाम होने जा रहा है। और एक कोर्ट के खिलाफ था, कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, जो कि स्टे लगा रखा था कोर्ट वालों ने। ठीक है, हाई कोर्ट ने भी स्टे लगा रखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, प्लस कैट वालों ने भी लगा रखा है स्टे। ठीक है, बट तब भी रेलवे वाले यहाँ पे 17 नवंबर से एग्जाम लेने के लिए तत्पर थे, नोटिस निकाल दिया। इसके बाद फिर से हाई कोर्ट का रुख अपनाया गया आईटीआई की तरफ से डायरेक्ट, कि गलत किया गया है रेलवे की तरफ से, यहाँ पे अवहेलना की गई है कोर्ट की जो आदेश हैं उसको। ठीक है, इसको सही समझा हाई कोर्ट वालों ने और फिर से स्टे लगाया। और उस समय भी यहाँ पे सवाल जवाब किए गए थे और पूछा गया था रेलवे के वकील से कि आखिर क्यों एग्जाम डेट दिया। तो मैंने जैसा बताया था वही यहाँ पे रिप्लाई भी रेलवे की तरफ से था कि हमने रिक्रूटमेंट कराई है, हम फॉर्म निकाले हैं तो हमारा हक बनता है एग्जाम डेट निकालना। एग्जाम डेट निकालने से थोड़ी ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ती है, ऐसा बोल दिया। कभी भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट इस पर भी फटकार लगाया गया था और बोला गया था कि स्टे लगा है तो स्टे लगा है, आगे के प्रोसेस नहीं होने चाहिए। लेकिन रेलवे ने सुना क्या, 2 दिन के बाद ही दोस्तों इन्होंने एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया। ये भी कोर्ट के आदेश के खिलाफ ही था समझिए, तो कि स्टे लगा है तो सारे छात्र का आपने स्क्रूटनी कर लिया, फॉर्म का स्क्रूटनी कर भी लिया था तो आपको जारी नहीं करना चाहिए था कि आपके फॉर्म एक्सेप्ट हुए, आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए। ये तो रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस हो गया ना, आप आगे बढ़ गए रिक्रूटमेंट में। तो इस मामले में फिर से सुनवाई होनी थी और 8 तारीख को, आज दोस्तों 8 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी। सुनवाई हो गई है पूरी। अब आज का पूरा मामला समझिएगा, आईटीआई वाले पक्ष की तरफ से पूरा का पूरा बात रखा गया कि सर जब स्टे लगा था तो इन्होंने एग्जाम डेट पहले निकाला 17 नवंबर को, फिर यहां पे स्टे लगा था तभी यहां पे कड़ा रुख अपनाने के बाद कोर्ट की तरफ से तभी इन्होंने एप्लीकेशन स्टेटस जारी करके आगे के प्रोसेस बढ़ गए। यहां पे जज साहब द्वारा सीधा सा पूछा गया, जो रेलवे के वकील थे उनसे, कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे क्यों बढ़ा गया जब स्टे लगा हुआ था। पता है इनका क्या कहना है, सर स्टे लगा तो है लेकिन हम लोग रिक्रूटमेंट करा कहां रहे हैं, हम लोग फाइनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं देंगे। ज्वाइनिंग लेटर से पहले जो भी प्रोसेस होती है वो रिक्रूटमेंट का पार्ट एक तरह से नहीं है, ये कहना चाह रहे थे रेलवे का वकील। साफ साफ जज साहब को ही कन्विंस करने के चक्कर में थे। जज साहब ने वहीं पे फटकार लगा दिया कि जब स्टे लगा है भर्ती पे तो आप आगे के प्रोसेस में बढ़ कैसे सकते हो। स्टे मतलब होता है स्टे, आपको वहीं पे भर्ती को रोक देना है, आगे प्रक्रिया नहीं करनी है। क्या आपको नहीं पता है ये सब चीज, बेसिक चीज नहीं पता है? ऐसे करके बहुत भयानक यहाँ पे फटकार लगाया है इनको। ठीक है, कि आगे आप बढ़े कैसे, एग्जाम डेट तो पहले निकाल दिया, फिर एप्लीकेशन स्टेटस आपने कैसे जारी कर दिया जबकि स्टे लगा है। इनका एक तरह से और कहना है कि सर एग्जाम कंडक्ट कराने में बहुत समय लगता है, एग्जाम की एजेंसी होती है उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, सेंटर का मैनेजमेंट और हर चीज करना पड़ता है, उसमें समय लगता है, इसीलिए हम लोग पहले से सारा कुछ प्रोसेस है जो कि करा रहे हैं। अभी एग्जाम कंडक्ट कहां कराए हैं, हम लोग मैनेजमेंट करा रहे हैं। तो इस पर भी फटकार लगाया गया कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे किसी भी कीमत पे नहीं बढ़ सकते। ये सब कुछ रिक्रूटमेंट का एक हिस्सा है जो कि स्टे लगा है। जब तक कि फाइनल फैसला नहीं आ जाता इस मामले में, आईटीआई वाले मामले में और 10th वाले मामले के क्वालिफिकेशन को लेकर के, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। और इसीलिए अभी के तत्काल प्रभाव से फिर से यही आदेश दिया गया है कि जो 17 नवंबर की नोटिस निकाली गई एग्जाम डेट लेने के लिए 17 नवंबर से, ये एज इट इज कैंसिल रहेगी। एप्लीकेशन स्टेटस का जो नोटिस निकाला गया और एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्टेड रिजेक्टेड है, इसको भी इन्होंने अभी कैंसिल किया है। ठीक है, हालांकि दोस्तों कैंसिल करने से क्या होगा, एप्लीकेशन स्टेटस तो निकाल दिए ना, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट है, जिनका रिजेक्ट है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि कोर्ट का जजमेंट यही था कि आप 17 नवंबर से एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते। ये जो नोटिस निकाला है तत्काल प्रभाव से ये रद्द रहेगा। रद्द तो पहले भी था जब नोटिस निकाली थी, लेकिन रेलवे वाले हटा कहां रहे हैं नोटिस। ये तो पूरी तरह से अड़े हुए हैं कि हमको पेपर लेना है 17 से।
बट इस बार कड़ी फटकार लगा दी जज साहब ने और यही बोला कि जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाएगा आपको इस नोटिस के तहत एग्जाम नहीं लेना है। ठीक है, दूसरा चीज ये भी बोला है कि जैसे कि यहां पे होता है कि बार बार ये लोग गोल मटोल करते जा रहे हैं, रेलवे वाले रिक्रूटमेंट नहीं करा रहे हैं बट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज इन्होंने क्या बोला है, सीधे सीधे रेलवे मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं उनको समन कर दिया, समन भेज दिया फ्रेंड्स कि रेलवे के जो सेक्रेटरी हैं वो हाजिर हो अगली तारीख में। अब बताइए इससे बड़ा क्या हो सकता है चीज, क्योंकि जज साहब को लग रहा था कि यहां पे वकील कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो मेन मुद्दा है उसको भटकाने की कोशिश किया जा रहा है, जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसके खिलाफ भी जा रहे हैं। और ये चीज आज भी उठाई गई है कि आपने सोच लिया कि आपके हक में फैसला आएगा, ये भी चीजें बोली गई कि आपने सोच लिया क्या कि आपके ही हक में फैसला आएगा, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो रेलवे के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो सेक्रेटरी हैं उनको समन कर दिया गया है, अगली सुनवाई में उनको आना होगा। ठीक है, अब समझिए रेलवे के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो सेक्रेटरी हैं उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है फ्रेंड्स। रेलवे के जो सीईओ हैं, सीईओ और चेयरमैन होते हैं मेन जो पूरे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के, उनसे समझिए कि उनका ये सेक्रेटरी होते हैं उनके सारा कुछ देख रेख करने के लिए। तो सबसे बड़ा पावर एक तरह से कह सकते हैं कि वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो है उनको समन अभी किया गया है और उनसे अब तलब किया जाएगा कोर्ट में कि आखिर चल क्या रहा है। जब स्टे लगा हुआ है तो लगातार आप लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हो, कोई मतलब कोर्ट का यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट जो कह लें या फिर जो कह लें यहाँ पे कि मान नहीं रखा जा रहा है, अवहेलना पे अवहेलना किया जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। इसके बारे में पूरा का पूरा जवाब दीजिए। तो आज कह सकते हो कि बड़ा अच्छा से फटकार लगाया रेलवे मंत्रालय को। और हालांकि एक चीज है कि जब यहाँ पे फाइनल ऑर्डर नहीं आया था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी बताइए। आप अंदर अंदर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो करना है वो करते रहिए, हाईलाइटेड करके। इस तरह से आप सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हो कोर्ट को, ये तो कहीं से सही भी नहीं ना, कानून व्यवस्था के लिए भी ये सही नहीं है। तो मिला जुला के यही आज बात हुई है। आज रेलवे को ही रगड़ दिया जज साहब ने अच्छे तरीके से। और जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस 17 नवंबर से होने वाला है पेपर, तो इस पे फिलहाल के लिए दोस्तों रोक लगा हुआ है। ठीक है, रोक लगा हुआ है। और इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पे भी रोक लगाया। हालांकि वो तो निकल गया, उसमें तो कोई वापस नहीं कर सकते एप्लीकेशन स्टेटस वाले में, लेकिन अभी तत्काल प्रभाव से एग्जाम डेट पे रोक लगा हुआ है। अब नोटिस हटाते हैं नहीं हटाते हैं वो दूसरी बात है। ठीक है, और अगली सुनवाई होगी उसका तारीख अभी नहीं आया है। उसमें रेलवे के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया गया वकील के सामने, अब वो भी रहेंगे और वो मेन जवाब देंगे कि एक्चुअल में रेलवे मंत्रालय कर क्या रही है और सोच क्या रही है और कोर्ट का मान क्यों नहीं रखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि करें तो क्या करें। छात्र हैं जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, काफी सारे टीचर और सब बोल भी रहे थे कि कोर्ट का मामला है, रहने दीजिए, अब तैयारी करते रहिए। अब जब कोर्ट ने बोला है कि 17 नवंबर से यहाँ पे जो पेपर है वो अभी नहीं कंडक्ट कराना है जब तक फाइनल फैसला नहीं आता, तो छात्र क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन ये है कि रेलवे की जीत हो जाए, रेलवे की जीत हो जाए, हो सकती है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि जज के हाथों फैसला है और बाकी सारी चीज प्रूफ और दलीलों पे ये सब पे चलती है। प्रूफ दीजिएगा, चाहे रेलवे के सेक्रेटरी आएंगे वो फाइनल वही तो बताएंगे ना कि क्या चीजें हैं, क्या रूल है। जैसे बार बार रेलवे मंत्रालय बोल रहे हमारी इंटरनल पॉलिसी है, हमारी ये पॉलिसी है, हम लोग ऐसे ही करते हैं, पहले शॉर्ट नोटिस निकालते हैं जानकारी के लिए, फिर फुल नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे मानी जाती है। तो जब सेक्रेटरी साहब आएंगे तो वो बोलेंगे कि क्या है और उन्हीं का जवाब एक तरह से फाइनल होना चाहिए। तो वकील तो बेकार में इधर से उधर गोल मटोल कर रहे थे, पहले ही सेक्रेटरी साहब को समन करना चाहिए था कि आइए आपका जब पॉलिसी मामला है तो आप बताइए, पॉलिसी मामला को एक्सप्लेन कीजिए कि क्या चीज है। अगर उसमें सब कुछ सही रहा तो रेलवे की जीत भी हो सकती है। अगर रेलवे की जीत हुई तो 17 नवंबर से जो डेट अनाउंस किया है, समझ जाइए कि मैक्सिमम केसेस में 17 नवंबर से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेलवे ने सारा कुछ क्लियर करके ही दोस्तों 17 नवंबर का डेट दिया है। फॉल्स डेट नहीं था, एप्लीकेशन स्टेटस भी निकाला था, मैंने भी बताया कि देखिए सब कुछ मैनेजमेंट करके इन्होंने डेट निकाला है। तो अगर इनके हक में फैसला आता है तो कोई देरी नहीं करेंगे, 17 नवंबर से आपका पेपर कंडक्ट कराना शुरू कर देंगे। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है दोस्तों कि आईटीआई की यहां पे हो जाए जीत, आईटीआई की जीत। तो अगर आईटीआई की जीत होती है सारा प्रूफ और हर चीज देखते हुए, तब रेलवे मंत्रालय के पास मतलब ये पावर है कि वो जो नोटिफिकेशन है उसको रद्द कर दे पूरी तरह से और नए सिरे से यहाँ पे फिर से नोटिफिकेशन निकाल के, और जो फॉर्म भरा हुआ है छात्र का वो फॉर्म भरे रहने देना चाहिए या फिर उसको फिर से भरवाना है या फिर नए छात्रों को मौका देना है। इस तरह से कोई प्रावधान करके नए सिरे से फॉर्म भरा करके पेपर कंडक्ट कराए। लेकिन दोस्तों आईटीआई के
पक्ष में है नहीं रेलवे, ये बात मान के चलिए। अगर आईटीआई की जीत भी होती है तो सीधा सीधा इनके पास पावर है कि रिक्रूटमेंट को कैंसिल करके जो नोटिफिकेशन से यहाँ पे दिक्कत हुई है उसको कैंसिल कर दे पूरी तरह से और नए सिरे से 10th के ही फेवर में निकाल करके फिर से भर्ती करा सकते हैं। तो ऐसे केस में हो जाएगा डिले, और ये चीजें पटल पे रखा भी गया है रेलवे के वकील की तरफ से कि हम लोग रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर देंगे। जज साहब ने ही बोला था कि हाँ कैंसिल कर सकते हो, रिक्रूटमेंट बॉडी हो, लेकिन अभी फिलहाल ये सब चीजें चल रही है, इसको क्लैरिफाई करो। तो ये चीज हो सकती है। तो इसमें फिर आपका जो पेपर होगा समझिए कि 2026 के बाद 2026 में ही मान के चलिए कि होगा, उससे पहले तो चांस नहीं है। जब आईटीआई की जीत होती है और रेलवे वाले कड़ा रुख अपना करके सारा नोटिफिकेशन को रद्द करके और नए सिरे से फिर से कराते हैं तब लेट हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज है कि अगर यहाँ पे जब सुनवाई होनी है कैट में 30 तारीख को, 30/10 को, ये समझिए कि लास्ट अक्टूबर ही है। अगर 30 तारीख को सुनवाई होती है या फिर नहीं होती है, देखिए जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि 30 तारीख को सुनवाई हो ही जाए, जज साहब बैठे या फिर यहाँ पे रेलवे के वकील प्रेजेंट ही हो, जरूरी नहीं है। आप लोगों ने देखा जनवरी से खींचते खींचते कहां तक मामला आ चुका है, अक्टूबर अंतिम तक आ चुका है। तो कोर्ट में जो मामला चलता है ना, किसी के भरोसे पे ये सब पे नहीं चलता, पता नहीं कब क्या हो, कब जजमेंट कैसा हो, ये सारी चीजें हैं। तो अगर सुनवाई होती है तो ये भी गारंटी नहीं कि 30 को फाइनल फैसला आ ही जाएगा। अगर फाइनल फैसला आ गया 30 तारीख के डेट में और आईटीआई के पक्ष में नहीं आया, तब तो 17 से ही पेपर कंडक्ट करा लेंगे रेलवे वाले, क्योंकि वो प्रिपरेशन कर चुके हैं पूरी तरह से पहले ही, उसी के अकॉर्डिंग डेट निकाला। अगर आईटीआई के पक्ष में आया तो मैंने बता दिया कि रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहते हैं, क्या उसी पोस्ट पे आगे भर्ती कराना चाहते हैं इस नियम के अनुसार उनको पोस्ट दे करके, या फिर वैकेंसी को बढ़ा करके दोनों को शांत करना चाहते हैं, 10th वाले को आईटीआई वाले को, या फिर अपने जिद पे अड़ करके पूरी रिक्रूटमेंट को कैंसिल करके नए सिरे से नोटिफिकेशन निकाल करके 10वीं के ही फेवर में यहाँ पे नए सिरे से जारी करके लेट लतीफी करके पेपर लें, वो उनके ऊपर रह जाएगा। लेकिन अगर ये और डिले हो गया, फिर से एक नई तारीख आ गई और फिर से नई तारीख, ऐसे तारीख पे तारीख चलता रहा, तब भी 17 नवंबर से जो पेपर होना है वो भी आपका नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक फाइनल फैसला नहीं आ तब तक 17 नवंबर वाली डेट है वो मान्य नहीं रहेगी पेपर की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बड़ा दुविधा वाला बात आ गया है यहाँ पे। अब मैं तो यही बोलूंगा कि जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं आता तब तक तो दोनों पक्ष के छात्र हैं वो पढ़ते रहिए। लेकिन टेंशन वाली तो बात है कि चल क्या रहा है, कभी एक तरफ से रेलवे वाले कोर्ट की अवहेलना करके नोटिस पे नोटिस निकाल देते हैं तो छात्र घबरा जाते हैं, कभी यहाँ पे कोर्ट वाले लताड़ देते हैं रेलवे को, तो फिर यहाँ पे आईटीआई वालों में खुशी की लहर आ जाती है, तो 10वीं पास वाले उदास हो जाते हैं। बहुत तरह की चीजें यहाँ पे चल रही है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए कई सारी चीजें पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी मैंने बताई, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप लोग। और अभी तो मैं बोलूंगा कि प्रिपरेशन तो करते रहिए, ये सब मामला चलेगा दोस्तों, अभी कोर्ट का मामला है तो ये चलते रहेगा, बट प्रिपरेशन में कोई कमी मत रहने दीजिए। कुछ भी हो सकता है, रेलवे की भी जीत हो सकती है, सेक्रेटरी साहब आएंगे, कुछ इंटरनल पॉलिसी और बाकी सारी चीजों को अगर एक्सप्लेन कर पाए जज के सामने तो हो सकता है कि रेलवे का भी जीत हो जाए। नहीं भी जीत हो तब भी रेलवे के पास वो अधिकार तो है ही ये सब करने का, जो भी चीजें मैंने बताया, ठीक है। और ये बोल भी चुके हैं जज साहब के सामने भी, और उसमें तो डिले हो जाएगा। वरना अगर नहीं डिले हुआ और 30 के फाइनल फैसला आ गया और रेलवे के पक्ष में आया तब तो हो जाएगा, 17 से ही पेपर नहीं आया तब भी डिले हो जाएगा। अगर लेट और तारीख पे तारीख होगा तब भी 17 तारीख से आपका पेपर नहीं हो पाएगा। और इसके बाद अगर आईटीआई के पक्ष में आया तब तो और समझिए कि अगर रेलवे ने रुख अपनाया कड़ा और नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया, नए सिरे से किया, तब तो 2026 में ही चला जाएगा। तो ये अभी अपडेट फिलहाल है, नई डेट आने दीजिए, नई डेट आएगी तो देखते हैं कि कब की सुनवाई रखी गई है, कब सेक्रेटरी साहब को समन किया गया है। और बाकी 31/10 को तो सुनवाई कैट में आपकी होनी ही होनी है। तो अगर हो जाती है तो बढ़िया है, नहीं हो पाता है तो फिर वही है कि डिले पे डिले, टाइम मतलब तारीख पे तारीख वाला मामला है जो कि चलते रहेगा। और बस दोनों छात्र हैं जो कि परेशान होते रहेंगे, चाहे आईटीआई वाले हो चाहे 10वीं वाले हो। किन्हीं को क्या फर्क पड़ता है, रेलवे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बर्बाद हो रहे हैं। और किन्हीं का अगर जीवन जा रहा है इन सब चीज़ों में तो बस स्टूडेंट हैं, चाहे आईटीआई को हो चाहे 10वीं पास के हो, दोनों तरफ के छात्र हैं जो कि इन सब कोर्ट के मामले में पिस रहे हैं, ठीक है। तो ये रही अपडेट फिलहाल, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही और अपडेट कोई इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।